एक ऐसा अदाकार जिसने अपनी शुरुआत तो थिएटर से की और बाकायदा थिएटर की तरबियत हासिल की, इसके साथ साथ खुद को कमर्शियल सिनेमा से भी दूर नहीं रखा। नाम नसीरुद्दीन शाह। जंगल में सिर्फ एक शेर होता है और शहर में सिर्फ एक खलीफा। बाकी जो होते हैं वो सिर्फ होते हैं। नसीरुद्दीन शाह का जन्म 20 जुलाई 1949 को उत्तर प्रदेश के शहर बाराबंकी में हुआ, जो लखनऊ से 30 किलोमीटर मशरिक में वाक़ है। उनका ताल्लुक एक नवाब खानदान से था। यूं नसीरुद्दीन की शख्सियत में आपको लखनवी रंग की झलक भी दिखाई देती है। नसीर ने इब्तिदाई तालीम अजमेर के सेंट एंसम्स स्कूल से हासिल की और सेंट जोसेफ कॉलेज नैनीताल से इंटर करने के बाद 1971 में अपना ग्रेजुएशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मुकम्मल किया। यूं तो नसीर खासे शर्मीले माने जाते थे, लेकिन एक्टिंग का उनको शौक था। स्कूल में शेक्सपियर का लिखा हुआ एक स्टेज ड्रामा हुआ, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसमें नसीर ने अपनी एक्टिंग से बहुत मुतासिर किया। उस वक्त उन्होंने फैसला किया कि वो एक्टिंग को ही अपना मुस्तकबिल बनाएंगे। तुम हो कौन? मैं वो हूं जो कभी बरसात में फंसता है, कभी ब्लास्ट में। मैं वो हूं जो किसी के हाथ में तस्बीह देख के शक करता है, और मैं वो भी हूं जो आजकल दाढ़ी बढ़ाने और टोपी पहनने से घबराता है। और फिर 1971 में अपने शौक की तकमील के लिए नसीर ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का रुख किया। यहाँ उनके उस्ताद इब्राहिमुल काजी ने उनको ट्रेनिंग दी। यहाँ से नसीरुद्दीन शाह भारत के सबसे मशहूर ड्रामा स्कूल पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स चले गए। नसीर का मुस्तकबिल अभी तक गैर यकीनी का शिकार था। एनएसडी और फिल्म एंड ड्रामा इंस्टीट्यूट ऑफ पूना में उनके गहरे दोस्त ओम पुरी भी उनके साथ थे। नसीरुद्दीन की एक्टिंग की तो खूब तारीफ हो रही थी, लेकिन उनके चेहरे और जिस्मानी साख्त को देखकर कोई उन्हें हीरो कास्ट नहीं कर रहा था। 1973 में श्याम बेनेगल की एक फिल्म आई जिसका नाम था अंकुर। नसीरुद्दीन शाह ने ये फिल्म देखने के बाद सोचा कि उन्हें कमर्शियल के बजाय पैरेलल सिनेमा में किस्मत आजमानी चाहिए, और यही उनकी कामयाबी के दरवाजे खोलेगा। और फिर हुआ भी ऐसा ही। 1975 में श्याम बेनेगल ने उन्हें अपनी फिल्म निशांत में मौका दिया और उसमें उनके किरदार ने उन्हें एक नई पहचान दी। और फिर तो जैसे 8 फिल्मों के लिए नसीरुद्दीन शाह एक जरूरत बन गए। अब चाहे फिल्म मंथन हो या मिर्च मसाला, भूमिका हो या जुनून, 70 और 80 की दिहाई 8 फिल्मों के उरूज का दौर था और नसीरुद्दीन शाह की किस्मत का सितारा भी चमक उठा था। 80 की दिहाई तक आते आते नसीर ने कोशिश की कि वो मेन स्ट्रीम सिनेमा का भी कुछ हिस्सा बने, और फिर ये हीरन नाग साहब की फिल्म सुनैना और 1982 में देव आनंद की स्वामी दादा में किरदार निभाते हुए नजर आए। इसके बाद दिलीप कुमार साहब के साथ फिल्म कर्मा और त्रिदेव से कमर्शियल फिल्मों में उनकी अदाकारी को बहुत पसंद किया गया। ऐसा क्यों किया आपने? जरूरी था। साहब मेरी एक बात मानो, उनको वापस भेज दो उस मोहब्बत की दुनिया में जहां वो जाना चाहते हैं। कमर्शियल सिनेमा में जगह बनाते बनाते नसीर 8 फिल्मों से कुछ दूर हो रहे थे। नसीरुद्दीन शाह की निजी जिंदगी की बात की जाए तो 20 साल की उम्र में उन्होंने मनारा सीकरी से शादी कर ली। मनारा पेशे के एतबार से एक डॉक्टर थी और शादी के वक्त उनकी उम्र 36 साल थी। इस शादी से उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम हिबा शाह रखा गया, लेकिन ये शादी कामयाब ना हो सकी और मनारा सीकरी अपनी बेटी को लेकर ईरान चली गई। और फिर नसीर का लव अफेयर शुरू हुआ उस वक्त की मशहूर अदाकारा रत्ना पाठक से। ये वो वक्त था जब वो FTII से कोर्स मुकम्मल करने के बाद बांद्रा में रहा करते थे, और यही सत्यादेव दुबे के थिएटर में उनकी मुलाकात रत्ना से हुई। 6 बरस तक की मोहब्बत परवान चढ़ी और फिर दोनों ने शादी कर दी। शादी के बाद नसीर साहब ने अपने माजी के कुछ राजों से रत्ना जी को आगाह किया कि कैसे 20 साल की उम्र में उनकी शादी हुई और उनकी एक बेटी है और ये शादी नाकाम हो गई। रत्ना जी उस वक्त तक 2 बेटों इबाद शाह और विवान शाह की मां बन चुकी थी। नसीर साहब की पहली बीवी की 1990 में वफात हो चुकी थी और फिर उनकी बेटी उनके पास आ गई। यही नहीं, वो वक्त भी आया जब उन्होंने अपनी बीवी और बेटी को एक ही थिएटर ड्रामे में डायरेक्ट किया। नसीरुद्दीन शाह ने 1988 में गुलजार साहब की प्रोड्यूस की हुई वीडियो डॉक्यूमेंट्री मिर्जा गालिब में मिर्जा गालिब का किरदार भी निभाया, और ऐसा निभाया कि आज जब कोई गालिब का तस्वुर करता है तो उसकी निगाह के सामने नसीरुद्दीन शाह गालिब का रूप धारे सामने आ जाते हैं। लौट आए, बड़े तड़के उड़ गए थे आज।
गए नहीं। अब भी वक्त है, जाके सुलह कर लो अल्लाह से। किस मुंह से जाऊं? 70 साल से बुला रहा है। दिन में 5 वक्त आवाज दी उसने। मैं उसके वफादारों में ना था बेगम। नसीरुद्दीन शाह ने जो किरदार भी निभाया, इस खूबी से निभाया कि देखने वाले तारीफ किए बिना नहीं रह सके। उन्होंने मोहरा, टक्कर और सरफरोश जैसी फिल्मों में विलन के किरदार अदा करते हुए भी कोई गुरेज नहीं किया और उन किरदारों में भी वो छाए रहे। नसीरुद्दीन शाह अब तक 3 मरतबा नेशनल फिल्म अवार्ड और 3 मरतबा फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं। भारतीय सिनेमा में उनकी काबिल कदर खिदमात के एतराफ में पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजा गया है। 3 दहाइयां गुजरने के बाद भी नसीर साहब आज भी उतने ही फाल हैं जितने पहले दिन थे। नसीरुद्दीन शाह की फिल्म इंडस्ट्री, बिलखुसूस आर्ट सिनेमा में खिदमात हमेशा याद रखे जाने के काबिल हैं। लगी कमेंट्स के जरिए अपनी राय से जरूर आगाह करें। खबर वाला चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में। जुड़े रहिए खबर वाला के साथ।